कैफे के कोने वाली मेज पर मैं बैठी हुई थी जब वेटर मेरे पास आया। हाथ में ट्रे, सफेद शर्ट और आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट। काफी दोबारा गर्म कर दूं? मैंने सर हिलाया। उसने कप उठाया। मेरे हाथ से उसका हाथ छू गया। मैंने हाथ नहीं हटाया। कैफे में हल्की मौसीकी चल रही थी। उसका नाम रमेश था। पिछले कई हफ्तों से इसी कैफे में वेटर था। पहले सिर्फ ऑर्डर लेता था। आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ गईं। कभी मेरी पसंद पूछता, कभी मेज साफ करते हुए रुक जाता। आज शाम का वक्त था। कैफे में भीड़ कम थी। रमेश कॉफी लेकर वापस आया, मेरे करीब झुका। आज तुम उदास लग रही हो, उसने आहिस्ता कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो मेज पर रखा था। मैंने नहीं छुड़ाया। वो और करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। कॉफी की महक और भी तेज महसूस हुई। इस खामोश कोने में हमने एक दूसरे को महसूस किया। मेज की ठंडक, कुर्सी की चरचर और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे को कैफे की हल्की मौसीकी में कबूल कर लिया। बाहर लोग बैठे थे। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त रुक सा गया। जब अलग हुए तो रमेश ने मेरा हाथ दबाया और ट्रे उठा ली। कॉफी ठीक है? मैंने सर हिलाया। उसके बाद कई शामें ऐसी गुजरी। मैं इसी मेज पर बैठती। रमेश आता, कभी ऑर्डर के बहाने, कभी मेज साफ करने के। हर बार कुर्बत बढ़ती गई। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये गलत है, वेटर के साथ, मगर कैफे की खामोशी और उसकी नज़र ने रोक ना सका। रमेश भी कभी कहता, अगर मालिक ने देख लिया तो। फिर भी करीब आ जाता। मैं भी रह जाती। एक शाम कैफे बिल्कुल खाली था। हमने वक्त का हिसाब नहीं रखा। कोने वाली मेज के पीछे जिस्म की गर्मी और सांसों का खेल फैल गया। हमने एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे सब कुछ भूल गए हों। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। ताल्लुक छुपा रहा। कैफे वाले आम नजर से देखते रहे। अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। फिर एक दिन रमेश ने बताया कि वो नौकरी छोड़कर दूसरे शहर जा रहा है। मैंने सर हिलाया। आखिरी शाम इसी मेज पर हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी, सांस भारी थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ दबाया और ट्रे लेकर चला गया। अगले दिन नया वेटर आ गया। अब मैं कभी कभार इसी कैफे में जाती हूँ। पुरानी मेज खाली रहती है। कभी कभार कॉफी की महक याद दिलाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता है, मगर मैं खामोश रहती हूँ। ये मुलाकात अब मेरे अंदर एक बंद कप की तरह पड़ी है। न कभी भरती है, न कभी कोई पीता है। कैफे के वेटर के साथ वो शामें सिर्फ मेरी खामोशी की मीरास हैं। मैंने उन्हें किसी मेनू में नहीं लिखा। अब नई कॉफी बनती है, नए वेटर आते हैं, और वो कप आहिस्ता आहिस्ता अलमारी में दबता जा रहा है, मगर मिटता नहीं। यही उसकी आखिरी जगह है।